गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, सूचना लेखन। सूचना लेखन आपने इससे पहले जूनियर कक्षाओं में नहीं किया है। ये एक न्यू टॉपिक है हिंदी में आपके लिए, बट इन इंग्लिश आप ऑलरेडी इसे कर चुके हो। नोटिस राइटिंग हिंदी में सूचना किस प्रकार लिखी जाती है और क्यों लिखी जाती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सूचना का क्या अर्थ है? सूचना का अर्थ है किसी संस्था, कोई भी संस्था हो सकती है, या सरकार द्वारा अपने सदस्यों या जनता से। सरकार अगर नोटिस निकाल रही है, सूचना जारी कर रही है, तो वो सभी जनता जनार्दन के लिए होगी, सभी लोगों के लिए होगी। और अगर कोई संस्था है, संस्था निजी भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है। और जो बात लिखित रूप में दूसरों से कही जाती है, संवाद के रूप में कही जाती है, उसे हम सूचना कहते हैं। अगर शाब्दिक अर्थों में हम कहें तो सूचना का अर्थ है किसी संस्था या सरकार द्वारा अपने सदस्यों या जनता से लिखित रूप में सीधे संवाद स्थापित करना, ताकि कम से कम समय में लोगों तक नए आदेश, नई जानकारी या नए निर्देश पहुंचाए जा सके। आपने भी अपने स्कूल में विद्यालय के विशेष कार्यक्रम या कोई समारोह है या कोई मैच है, उसके संबंधी सूचनाएं अपने सूचना पट पर, सूचना पट मतलब नोटिस बोर्ड पर पढ़ी होंगी, देखी होंगी। और भिन्न भिन्न कार्यक्रमों संबंधी जानकारियां जो है वो सूचना के तौर पर सूचना पट पर लिखी जाती हैं, लगा दी जाती हैं, पिन अप कर दी जाती हैं, जहां पर से सभी विद्यार्थी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अध्यापक भी, अगर तो वो प्रिंसिपल के द्वारा जारी करता है तो अध्यापक भी उससे जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि सूचना किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कभी नहीं लिखी जाती। ये बच्चों के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों के लिए, या सचिव के द्वारा बच्चों के लिए, किसी भी विशेष पद अधिकारी द्वारा आम लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए ये सूचनाएं लिखी जाती हैं। कभी भी एक व्यक्ति के लिए सूचना जारी नहीं होती, ये कुछ लोगों के लिए हमेशा जारी की जाती है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। और सूचना लेखन के माध्यम से किसी एक व्यक्ति को नहीं, बहुत से लोगों को दी जाती है। और ऐसी सूचनाएं विशेष स्थान पर लिखी जाती हैं ताकि लोग पढ़ सकें। आपको कई बार असेंबली में ये भी बताया जाता है कि स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड पढ़े, रेगुलरली पढ़े, और उसका एक विशेष स्थान स्कूल में नियत कर दिया जाता है कि जो भी जानकारी है उस सूचना पट पर लिखी जाएगी। या कुछ विभाग, कई स्कूलों या कई दफ्तरों में कुछ विभाग होते हैं जहां पर उस विभाग संबंधी जानकारियों के लिए सूचना पट बनाए जाते हैं। तो जो जो समय समय पर सूचनाएं जारी की जाती हैं या लिखी जाती हैं, वो उस सूचना पट पर या नोटिस बोर्ड पर कह दें कि लगा दी जाती है। तो इस तरह से ये सूचनाएं जो हैं, विशेष स्थान भी होता है इनका, कि जहाँ पर विशेष स्थान लोगों को पता होता है कि यहाँ पर जो सूचना है वो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। उसके बाद सूचनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो है सुखद सूचना और दूसरी है दुखद सूचना। सुखद सूचनाएं जैसे कि स्कूल में कोई खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है, या क्रिकेट मैच का आयोजन होने वाला है, कबड्डी के मैच का आयोजन होने वाला है। तो कोई भी प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, कोई भी प्रतियोगिता हो सकती है। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गायन संबंधी कार्यक्रम या नृत्य संबंधी कार्यक्रम, कोई समारोह होने वाला है, कोई फंक्शन होने वाला है,
या कोई मेला लगने वाला है, स्कूल में मेलों का आयोजन भी होता है, तो इस तरह से किसी भी कार्यक्रम संबंधी सूचना जो है वो सुखद सूचना के अंतर्गत आएगी। दुखद सूचना जैसे कोई शोक सभा है या क्रियाक्रम है, तो इस तरह से जैसे सोसाइटीज में भी आप देखो गेट के पास सूचना पट होता है, नोटिस बोर्ड होता है। सोसाइटी में भगवान न करे मान लो कि किसी की मृत्यु हो गई है और उस संबंधी कोई शोक सभा होने वाली है या उसकी क्रियाक्रम होने के संबंधी कोई जानकारी है, तो वो भी वहाँ पर लगा दी जाती है ताकि सोसाइटी के सभी लोग वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सके। तो ये दो प्रकार की मानी जाती हैं, सुखद सूचनाएं और दुखद सूचनाएं। अब सूचना लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सूचना हमेशा सरल भाषा में लिखनी चाहिए। लिखते समय हमें बहुत सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सब लोग बहुत अधिक पढ़े लिखे भी नहीं होते। कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अधिक पढ़े लिखे होते हैं और कुछ तो केवल गुजारे, ताकि जितना गुजारा चल जाए उतना ही लिखना पढ़ना जानते होते हैं। तो इस तरह से सूचना जब हम लिखते हैं तो उसमें हम सरल शब्दों का, सरल भाषा का प्रयोग करें। हमेशा कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं बहुत डिफिकल्ट वर्ड लिखूंगा तो ही मेरी सूचना अच्छी मानी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सूचना का मेन मोटिव ये होता है कि लोगों को समझ आए, जो बात हम दूसरों को बताना चाहते हैं वो दूसरों को अच्छी प्रकार से समझ आए। इसलिए हमें सरल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। समय और दिनांक स्पष्ट तौर पर लिखना चाहिए। समय अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिनांक मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस दिन ये सूचना जारी की गई है, किस दिन नोटिस निकला है, ये बहुत महत्व रखता है। समय नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, गलत नहीं माना जाता। लिखना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। सूचना बहुत अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। 25 से 30 शब्दों से ज़्यादा सूचना नहीं लिखनी चाहिए। हाँ, 35, 32, 33 हो सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि आपको 25 से 30 शब्दों में कहा गया है और आप उसको 50 या 60 शब्दों में लेकर अपने जो आपको क्वेश्चन आया उसको बड़ा बनाकर दिखा रहे हो, जैसा कि बहुत सारे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। बहुत ज़्यादा सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। जितनी भी आप बात कह रहे हो वो कुछ शब्दों तक सीमित हो और सही भी हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है सूचना लिखते समय। स्थान और पता सही और स्पष्ट लिखा होना चाहिए। जिस भी विषय के बारे में आप सूचना लिखने जा रहे हो या लिख रहे हो, स्थान और पता आपने हमेशा सही मेंशन करना है। अगर उसमें गलती होगी तो कई बार जो बात आप दूसरों को सूचित करने के लिए सूचना लिख रहे हो वो लोगों को भ्रम में भी डाल देगी, लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाएगी, लोग भ्रमित भी हो जाएंगे। स्थान और पते की बात करें तो आप बता सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि किसी खेल संबंधी सूचना है, मैच संबंधी सूचना है, तो आप बता सकते हो कि आप अपने शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को जो है खेल के कक्ष में मिल सकते हो। कितने बजे मिल सकते हो वो समय भी आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से ये नहीं कि वो खेल संबंधी बात हो रही है और एड्रेस आप किसी और टीचर का दे रहे हो, किसी और डिपार्टमेंट साइंस के टीचर का दे रहे हो, तो पता और स्थान हमेशा सही लिखना चाहिए। सूचना जारी करने वाले का पद मीन्स डेजिग्नेशन। सूचनाएं हमेशा किसी उच्च अधिकारी द्वारा या किसी विशेष अधिकारी द्वारा या किसी सचिव के द्वारा ही जारी की जाती है। आम बच्चे, जैसे आप 5th क्लास के स्टूडेंट है तो 5th क्लास का स्टूडेंट ये अथॉरिटी नहीं रखता कि वो सूचना लिखकर नोटिस बोर्ड पे लगाए, ऐसा नहीं होगा। वो किसी टीचर को कंसल्ट करेगा या किसी अध्यक्ष को कंसल्ट करेगा या प्रिंसिपल को कंसल्ट करेगा। तो सूचना जारी करने वाले का पद हमेशा
मेंशन करना चाहिए। अब सूचना का लिखने का प्रारूप क्या है, इसका ढंग क्या है, इस बात को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। सबसे ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना लिखा होना चाहिए। सबसे पहले शीर्षक से भी पहले एक आपने बॉक्स बनाना है। जैसा कि विज्ञापन लिखते समय आप एक बॉक्स बनाते थे, तो सूचना लिखते समय भी आपने बॉक्स हमेशा बनाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अदरवाइज आपकी सूचना जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं डालेगी। और पृष्ठ के जो बॉक्स बनाया है उसके बीचों बीच आप सूचना शब्द लिखिए। बीचों बीच शीर्षक के रूप में, शीर्षक मीन्स हेडिंग के रूप में सूचना शब्द लिखे। उसके बाद सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम भी लिखना चाहिए। मान लो कि स्कूल की तरफ से कोई सूचना प्रसारित की गई है या जारी की गई है, तो उस स्कूल का, उस संस्था का नाम अवश्य लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि पुलिस पब्लिक डीएवी स्कूल जालंधर। और साथ में यहाँ बहुत एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कहीं भी आपने अपने स्कूल का नाम, मान लो कि आपको कोई स्कूल का नाम नहीं दिया गया है, आपको वैसे ही कह दिया गया, कहीं भी आपने अपने स्कूल का नाम, शहर का नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना। और ना ही आपने अपना नाम मेंशन करना है, जैसा कि पत्र लेखन में भी आपको मैंने बताया था। अगर कोई स्कूल का नाम नहीं दिया गया है, जनरल विद्यालय कह दिया गया, तो डैश डैश स्कूल लिख लो, क ख ग स्कूल लिख लो। और पता अगर आप शहर का नाम भी बताना चाहते हो तो डैश शहर लिख दो। लेकिन ये नहीं है कि आप स्वामी संदास पब्लिक स्कूल लिख रहे हो। जिसका मैंने देख लिया ना स्वामी संदास पब्लिक स्कूल फगवाड़ा लिखा हुआ, उसकी सूचना मैंने चेक नहीं करनी। अभी से हैबिट डालोगे तो फाइनल एग्जाम तक आपकी हैबिट हो जाएगी। या मैंने 2 मार्क्स काट लेने हैं, क्योंकि ये विशेष तौर पर आपको बताया जा रहा है। और जानते बूझते अगर आप गलती करते हो तो वो वही बात हुई, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। ऐसा नहीं करना है, राइट। उसके बाद दिनांक। दिनांक आप लेफ्ट साइड पे लिखोगे, बुक्स में राइट साइड पे भी है, दोनों तरफ में से आप किसी भी साइड पे लिख सकते हो। बट एज पर द फॉर्मेट हम लेफ्ट साइड पे, जैसे कि पत्र में भी लिखते हैं, वहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ पर दोनों साइड पे गलत नहीं मानी जाती। बुक्स में राइट साइड पे भी है, यहाँ पर आप बार बार ये कंफ्यूज नहीं होना। आप दिनांक मेंशन करोगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट कि किस डेट को निकली है। उसके बाद है विषय। दिनांक के बाद आप विषय लिखोगे। विषय मतलब किस संबंधी आपने सूचना लिखी है। जैसे क्रिकेट मैच आयोजन हेतु, जैसे आप विषय लिखते हो ना, पत्र में लिखते हो, वहाँ हेडिंग बनाते हो विषय, लेकिन यहाँ पर हेडिंग नहीं बनाना है विषय। आपने कोई भी हेडिंग जो यहाँ मैंने मेंशन किए हैं, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है, आपने ये हेडिंग बनाने नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। विषय मेंशन करिए। विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूचना पढ़ने से पहले ही हमें पता होना चाहिए कि किस संबंधी सूचना है। ये नहीं कि सारा नोटिस पढ़ लें पहले और फिर पता चले जी हाँ ये तो इस संबंधी नोटिस निकला हुआ है। तो विषय लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिनांक के बाद आप विषय लिखिए। फिर सूचना का लेखन। सूचना किस संबंधी दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं। जी यहाँ मैं बात करूंगी 25 से 30 शब्दों में आप इसका विस्तार लिखिए कि खेल का आयोजन कहाँ होने वाला है, कितने बजे मैच शुरू होगा, कौन कौन आ सकता है, क्या नाम अगर देना चाहते हो तो जो भी विस्तार है, वट एवर इट इज, जो भी आपको प्रश्न में पूछा गया है उसका विस्तार सूचना के लेखन के अंतर्गत आएगा, इस हेडिंग के अंतर्गत आएगा। हेडिंग नहीं बनाना, नीड्स पॉइंट टू बी नोटेड। फिर सूचना देने वाले का पद, और पद मतलब वो किस डेजिग्नेशन पर है, क्या डेजिग्नेशन है उसका, उसका पद क्या है। फिर सूचना देने वाले का नाम। लेकिन बुक्स में कई बार नाम ऊपर मेंशन कर दिया। सपोज कि प्रिंसिपल के द्वारा या प्रधानाचार्य के द्वारा कोई नोटिस निकाला गया है, तो प्रिंसिपल पहले साइन कर देते हैं, फिर नीचे लिखते हैं प्रधानाचार्य।
जैसे कि आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, आपके स्कूल में ऊपर साइन होते हैं और नीचे लिखा होता है ब्रैकेट में प्रिंसिपल। तो ये आप किसी तरह से भी लिख सकते हो। अगर कोई विद्यार्थी संघ का सचिव है, कोई सेक्रेटरी है, तो वो लिख सकता है, वो पहले पद मेंशन कर सकता है और नीचे नाम भी लिख सकता है। तो आप ये दोनों किसी तरह से भी लिख सकते हो, दोनों तरह से ही ये राइट माना जाता है। यदि ज़रूरी हो तो सूचना लिखने वाले का पता भी लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर निर्भर करेगा। अगर आप किसी का पता देना चाहते हो, विशेष पद अधिकारी है उसका पता देना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम पड़ती है, किसी विशेष प्रश्न में ही पड़ती है। तो ये आपकी चॉइस है। जैसे प्रिंसिपल है तो डीएवी पब्लिक स्कूल, तो सबको पता ही है कि वो प्रिंसिपल है, तो उसका एड्रेस लिखने की तो वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो कुछ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पता लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करेगा। अब उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर आपको के लिए एक प्रश्न लिया है कि मान लो आप हिंदी छात्र परिषद के सचिव, सचिव का आप यहाँ मीनिंग आएगा सेक्रेटरी, सचिव सेक्रेटरी, आप हिंदी छात्र परिषद के सेक्रेटरी हो, संजीव कुमार हो, नाम दिया हुआ है संजीव कुमार, तो इसलिए अब आप नोट कर लो कि आपका नाम संजीव कुमार हो गया। आपने जहां भी मेंशन करना है वहां संजीव कुमार ही मेंशन करना है। आगामी मतलब आने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में अनुभागीय, अनुभाग होता है सेक्शन, अनुभाग कहते हैं सेक्शन। कुछ डिपार्टमेंट के अपने नोटिस बोर्ड होते हैं, तो उनकी दीवार पट्टिका अर्थात नोटिस बोर्ड के लिए 25 से 30 शब्दों में सूचना तैयार करें। अब आपने इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो रेड बोल्डिंग्स मैंने बनाए हैं, ये सिर्फ समझने के लिए, आपने अपना सूचना जारी जब करनी है या लिखनी है, बनानी है, ये हेडिंग नहीं मेंशन करनी है। सबसे पहले ऊपर वही आएगा, मिडल में आपने लिखना है सूचना, बॉक्स बना लेना है। आराम से आप करोगे, नीटली करोगे, आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आएंगे। उसके बाद डीएवी पब्लिक स्कूल, सूचना प्रसारित करने वाली संस्था कौन सी है, डीएवी पब्लिक स्कूल कपूरथला। तो यहाँ पर आप डैश डैश स्कूल भी लिख सकते हो। फिर दिनांक मेंशन करोगे, जैसे कि 5 अक्टूबर 2020। फिर विषय, विषय अब क्या है, किस संबंधी सूचना आप लिख रहे हो, बना रहे हो। तो ये आपको है, जो क्वेश्चन है उसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि सांस्कृतिक संध्या का आयोजन, इस संबंधी, जो इस विषय संबंधी आप सूचना जारी कर रहे हो, तो इस तरह से आप लिखोगे। अब सूचना का विस्तार क्या है, क्या सूचित कर रहे हो आप बाकी बच्चों को, तो इसके अंतर्गत आप लिखोगे कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 15 अक्टूबर 2020 को शाम 5 बजे से 7 बजे तक विद्यालय सभागार, स्कूल के ऑडिटोरियम में जहां सभाएं होती है, ग्राउंड भी हो सकता है अगर ऑडिटोरियम नहीं है, विद्यालय सभागार में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। संध्या का आयोजन किया जाएगा। सभी इच्छुक विद्यार्थी, यहाँ इच्छुक विद्यार्थी इसलिए मेंशन मैंने कर दिया कि जो चॉइस पर है, कि जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। मान लो कि 5 बजे से 7 बजे के बीच किसी की ट्यूशन होती है, या किसी का शेड्यूल बिजी होता है, या किसी ने कहीं जाना होता है, तो जो विद्यार्थी आना चाहते हैं वो विद्यार्थी अटेंड कर सकते हैं, आ सकते हैं, इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा विस्तार लिखोगे 25 से 30 शब्दों में अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर ये बात जो है कंप्लीट हो रही है। तो आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में 50 to 60 वर्ड्स में बिल्कुल नहीं जाना, अदरवाइज आपका इंप्रेशन रॉन्ग हो जाएगा। अब सूचना देने वाले का पद क्या है, हिंदी छात्र परिषद सचिव, सचिव मीन सेक्रेटरी, कि हिंदी छात्र परिषद के सचिव के द्वारा ये सूचना जारी की गई है। नीचे आप मेंशन करिए नाम संजीव कुमार, राइट। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आ जाए,
हाँ, प्रश्न में जैसे इसमें आया कि इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, जैसे आगामी आया है, सचिव आया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आया है, अनुभागीय दीवार पट्टिका आया है। तो ऐसे वर्ड्स देखकर बिल्कुल भी आपने घबरा नहीं जाना, वहाँ पर उसको अंडरस्टैंड करिए और सरल भाषा में आप उसको प्रयोग करिए। अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर ली हैं कि मान लो विद्यालय के सूचना पट पर खेल अधीक्षक द्वारा किस तरह से बनाना है, ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिखाया गया है। क्रिकेट टूर्नामेंट की जानकारी हेतु सूचना तैयार करें। यहाँ भी मिडल में सूचना है, राइट साइड पर डेट ले गए, आप लेफ्ट साइड पर लिख सकते हैं। और उसके बाद स्कूल का नाम यहाँ मेंशन नहीं है, आप मेंशन भी कर सकते हैं। जूनियर इंटर स्कूल उसने बाद में डिटेल में मेंशन किया, ऊपर भी मेंशन कर सकते हो। और विषय बी लिखना है, वो इम्पॉर्टेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट की जानकारी हेतु। यहाँ पर नहीं मेंशन, लेकिन आपने मेंशन करना है, उसका इंप्रेशन अच्छा रहता है। जूनियर इंटर स्कूल टूर्नामेंट 20 फरवरी से विद्यालय के प्रांगण में प्रारंभ होंगे। चयन हेतु, चयन मीन्स चुनाव के लिए, हेतु मीन्स के लिए। मैच विद्यालय के पश्चात, विद्यालय जब ऑफ हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, के पश्चात 1 फरवरी से 7 फरवरी 2020 तक 3 बजे से 5 बजे तक खेले जाएंगे। जैसे कि आपके स्कूल में भी इवनिंग टूर्नामेंट्स होते हैं या इवनिंग स्पोर्ट्स क्लासेस लगती हैं, तो इस तरह से जानकारी यहाँ दी जा रही है। सभी छात्र, अब आयु वर्ग भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। सभी छात्र जो 12 से 14 आयु वर्ग के हैं, मतलब इन बिटवीन 12 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, वो खेलने के अगर इच्छुक हैं तो अपना नाम सेक्रेटरी क्रिकेट एसोसिएशन न्यू इरा स्कूल को 25 जनवरी 2020 तक दे सकते हैं। सेक्रेटरी खेल क्लब, खेल अधीक्षक। अब यहाँ पर अधीक्षक किसे कहते हैं, वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अधीक्षक मीन्स सुप्रीडेंट, स्पोर्ट्स सुप्रीडेंट। तो यहाँ आप नोट कर लो इसका मीनिंग, जिसे इंग्लिश में सुप्रीडेंट कहते हो, स्पोर्ट्स सुप्रीडेंट। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है विद्यालय के हेड बॉय द्वारा। हेड बॉय तो आप सभी भली भांति जानते हो, स्कूल में हेड बॉय होता है, द्वारा विद्यालय के सूचना पट नोटिस बोर्ड पर छात्रों को विद्यालय मेले में। अब विद्यालय मेले कौन कौन से लगते हैं, जैसे कि खेल संबंधी कोई आयोजन तो नहीं होगा, मेला जैसे बसंत का मेला कह लो, दिवाली मेला कह लो। तो सैफरन पब्लिक स्कूल में कुछ साल पहले भी बसंत मेला आयोजित किया गया था। तो कोई भी विशेष, या बैसाखी मेला कह लो, तो कोई भी मेले का आयोजन किया जाए, हिस्सा लेने हेतु सूचना तैयार करें। या मेला फेट को भी कहते हैं। फेट में जिसमें भिन्न स्टॉल लगाए जाते हैं और एक मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको आया। अब इस संबंधी भी सूचना आप यहाँ पर बीच में लिखोगे, फिर आप क ख ग स्कूल लिख सकते हो, डेट मेंशन कर सकते हो, फिर विषय कि विद्यालय मेले में हिस्सा लेने हेतु विषय मेंशन करिए। उसके बाद बताइए कि विद्यालय के प्रांगण, प्रांगण मीन्स आंगन में 25 दिसंबर 2020 को वार्षिक मेला आयोजित किया जा रहा है। जो छात्र अपनी कक्षा के साथ मिलकर स्टॉल लगाने के इच्छुक हो, वे सूचित करने वाले से संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय सचिव द्वारा ये घोषणा की जाती है कि सर्वोत्तम सबसे उत्तम 3 स्टॉलों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक छात्र अपने स्टॉल से संबंधित जानकारी सहित सीधा संपर्क कर सकते हैं। यह विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज में भी हर साल फेट लगती थी, मेला लगता था, जिसमें कि स्टूडेंट्स ही स्टॉल्स लगाते थे। जैसे कि खेल संबंधी स्टॉल लग जाते हैं, कंपटीशन संबंधी स्टॉल लगा जाते हैं, निशानेबाजी वाला या रिंग फेंकना, या खाने के स्टॉल, बर्गर का हो गया या पिज़्ज़ा का स्टॉल हो गया, कोई भी जूस का स्टॉल हो गया। तो वो जो फेट का आयोजन होता है, वो सभी स्टूडेंट्स ही मिलकर, ग्रुप्स में मिलकर उसको आयोजित करते हैं।
और जो बेस्ट स्टॉल होता है उसको इनाम दिया जाता है, उससे पुरस्कार दिया जाता है। बेस्ट कैसे चुना जाता है कि मान लो कि उनका अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, डेकोरेशन बहुत अच्छी है, जो लोग वहाँ खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं वो उनको अच्छी प्रकार से अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरह ऑब्जर्वेंट भी होते हैं उन स्टॉल्स को ऑब्जर्व करने वाले कि कौन से स्टॉल पर ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो रही है, किसकी ज़्यादा खपत हो रही है, किसका सामान अधिक बिक रहा है, आकर्षित हो रहे हैं। तो इस तरह से जो बेस्ट 3 स्टॉल है उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कोई इनिशिएटिव भी यहाँ पर बता सकते हो। कई बार स्टूडेंट्स टीचर्स से भी पूछते हैं कि मैम अगर ये मैच होगा तो प्राइज़ मिलेगा, मेडल मिलेगा, तो थोड़ा सा इनिशिएटिव दे दो तो बच्चे और अधिक उसकी तरफ उनका रुझान बनता है। तो आप कुछ ब्रीफली यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको आई होप कि सबको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने सूचना लिखनी है, सूचना बनानी है। अब आपका आज का होमवर्क है, सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक पर मेंशन कर लीजिए। स्पेशली ये मैंने कहीं आपको भेजना नहीं है, इसीलिए मैंने एक स्लाइड बनाई है इसकी। आप स्पेलिंग्स भी नोट करें केयरफुली ताकि सूचना लिखते समय कोई गलती ना हो। गृह कार्य के रूप में आपने बहुत नीटली बनाना है इसको, स्केल ले लेना बॉक्स बनाने के लिए अच्छे से, और हैंडराइटिंग गुड हो, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की इसको कोई ज़रूरत नहीं होती। सूचनाएं सिंपल होती हैं, सरल भाषा में होती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए सबके लिए। तो आपका आज का होमवर्क है, नोट करो। आई एम रिपीटिंग, नवदीप अपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी की ओर से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को जल संरक्षण, जल संरक्षण पानी बचाने हेतु, हेतु मीन्स के लिए, सचेत करने के लिए सूचना तैयार करें। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, नवदीप अपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी की ओर से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को जल संरक्षण हेतु सचेत करने के लिए आपने एक सूचना अपनी नोटबुक पर आज तैयार करनी है। जल संरक्षण के बारे में मैं बता दूं कि जैसे कि गर्मियों के दिनों में लोग बहुत पानी वेस्ट करते हैं, तो पानी के बचाव के लिए यहाँ पर आप बताएंगे कि जैसे कि गाड़ियाँ धोते हैं या बहुत धुलाई करते हैं, पानी को जाया करते हैं, तो पानी का बचाव किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार उसका इस्तेमाल किया जाए, तो लोगों को आप इस संबंधी आगाह करोगे। आई होप सबने इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लिया होगा और ये वर्क आज कंप्लीट कर लेना, राइट? थैंक यू ऑल ऑफ यू।